Okay, students. So in the last lecture, I explained the concept of provision for depreciation, and we solved question number 17. Okay. And in case of provision for depreciation method, asset account is always reflected at cost price. Okay, and it has a debit balance. And provision for depreciation account का मतलब हुआ depreciation till date और उसका credit balance होता है. Okay, now for example, say make you understand two concept. पहले ऐसा एक मशीनरी है, अगर उसका कॉस्ट 1 लाख है, एक मशीनरी उसका कॉस्ट है 1 लाख और उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 40,000 and provision for depreciation is also known as accumulated depreciation 40,000. ओके, अभी मशीनरी का कॉस्ट 1 लाख है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और accumulated depreciation 40,000 है. इसका मतलब accumulated depreciation और provision for depreciation मतलब depreciation till date. till date मतलब अगर मैंने 5 years पहले खरीदा था तो 5 years का मिला के टोटल डेप्री 5 years का मिला के टोटल डेप्री. ओके, एंड आई कैन से मशीनरी का कॉस्ट 1 लाख है, उसमें से अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और accumulated depreciation माइनस कर दे हमें क्या मिलता है? बैलेंस. बैलेंस या तो डब्ल्यूबी 1 लाख माइनस 40,000 करोगे तो 60,000 आएगा, तो 60,000 या तो उसको बैलेंस करेंगे या तो डब्ल्यूबी मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू करेंगे. ओके, ठीक है. कॉस्ट 1 लाख है, टिल डेट डेप्री 40,000 है, तो ईयर के स्टार्टिंग में बैलेंस कितना है? 60,000. ओके, नाउ सो कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करेंगे तो बैलेंस आएगा. तो लास्ट लेक्चर से भी आपको लॉजिक से ये समझ जाना चाहिए. और सेकंड, सपोज फॉर एग्जांपल एक मशीनरी है, ठीक है, उसका अगर कॉस्ट 1 लाख है और अगर उसका प्रोविजन फॉर डेप्री भी 1 लाख है, इसका मीनिंग क्या हुआ? कॉस्ट 1 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्री भी 1 लाख है, बैलेंस कितना बचा? निल. इसका मतलब जितना कॉस्ट उतना हमने डेप्री चार्ज कर दिया, जितना कॉस्ट उतना हमने डेप्री चार्ज कर दिया, तो निल हुआ. नाउ एज आई सेड कि अगर हमने डेप्री चार्ज किया, मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एसेट एंड फिजिकल लाइफ. इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एसेट का मतलब है कि मशीनरी मुझे कितने इयर्स तक स्मूथ प्रोडक्शन देगा. इकोनॉमिक लाइफ का मतलब है कि मशीनरी मुझे कितने इयर्स तक स्मूथ प्रोडक्शन देगा. सो अगर मशीनरी मुझे 10 इयर्स तक स्मूथ प्रोडक्शन देगा, अगर मशीनरी मुझे 10 इयर्स तक स्मूथ प्रोडक्शन देगा, तो ये कॉस्ट को मैं 10 इयर्स में राइट ऑफ कर दूंगा. इकोनॉमिक लाइफ अगर 10 इयर्स है तो ये मशीनरी मुझे 10 इयर्स तक प्रोडक्शन देगा, उसकी कॉस्ट को मैं 10 इयर्स में राइट ऑफ करूंगा. एवरी ईयर 10,000 10,000 10,000 ऐसे राइट ऑफ करूंगा, तो 10 इयर्स में 1 लाख डब्ल्यू होगा, 10 इयर्स में 1 लाख डब्ल्यू होगा. ठीक है, बोले. लेकिन वो मुझे स्मूथ प्रोडक्शन 10 इयर्स तक देगा, राइट. लेकिन फिर भी वो मशीनरी का लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ मतलब वो 10 इयर्स तक मुझे प्रोडक्शन देगा, राइट. तो 10 इयर्स तक प्रोडक्शन देगा, तो 10 इयर्स का टोटल डेप्रिसिएशन 1 लाख, वो 10 इयर्स का टोटल डेप्री 1 लाख हुआ, तो बैलेंस नहीं बचेगा. लेकिन वो मशीनरी का फिजिकल लाइफ तो हो ही सकता है ना. फिजिकल लाइफ मतलब 10 इयर्स के बाद उसका फिजिकल एक्जिस्टेंस होगा ही, मशीनरी का होगा ना फिजिकल एक्जिस्टेंस. अगर उसका फिजिकल एक्जिस्टेंस होगा और मैं उसको स्क्रैप करता हूं तो बेच भी सकता हूं, 1000 2000 कुछ तो आ ही सकता है ना. ओके, सो अगर मशीनरी का कॉस्ट 1 लाख है और प्रोविजन फॉर डेप्री 1 लाख है, ओके, इसका ये मशीनरी पूरा डेप्रिशिएट हो चुका है. ये मशीनरी पूरा डेप्रिशिएट हो चुका है 10th ईयर में. अभी 11th ईयर में एग्जांपल है, 10 ईयर में ये मशीनरी पूरा राइट ऑफ हो चुका है, 10 इयर्स में ये मशीनरी पूरा राइट ऑफ हो चुका है. लेकिन 11th ईयर में ये मशीनरी का फिजिकल लाइफ तो गई ना, फिजिकल एक्जिस्टेंस तो गई. अगर ये फिजिकल लाइफ होगा, अगर मैं इसको बेचता हूं, फिजिकल लाइफ है इसका, और मैं इसको स्क्रैप में तो बेच सकता हूं 1000 2000 में. ठीक है, तो 11th ईयर में मैंने बेचा, स्क्रैप किया, 1000 रुपीस में बेच दिया, तो 11th ईयर में डेप्री नहीं लग सकता है, क्योंकि डेप्री तो 10 इयर्स में चार्ज हो गया उसकी इकोनॉमिक लाइफ में. 10 इयर्स उसकी इकोनॉमिक लाइफ में डेप्री चार्ज हो गया, 11th ईयर में उसको स्क्रैप करता हूं, 1000 रुपीस आता है. ठीक है, मैंने स्क्रैप कर दिया, 1000 आया, तो 11th ईयर में डेप्री नहीं लगेगा क्योंकि उसका फिजिकल लाइफ है. 11th ईयर में डेप्री चार्ज नहीं कर सकते हो, इन स्क्रैप में बेचोगे तो 1000 आ ही सकता है. और एक चीज याद रखना, जितना कॉस्ट है मैक्सिमम उतना ही डेप्री हो सकता है, जितना कॉस्ट है मैक्सिमम उतना ही डेप्री हो सकता है, उससे ज्यादा डेप्री नहीं हो सकता है. कॉस्ट से ज्यादा कैसे डेप्री हो सकता है? कॉमन सेंस का बात है. ओके, नाउ सो 2 points we have understood over here is, first, cost minus provision for debt will give you balance, or you can say WDV. And second is, अगर cost 1 लाख है, provision for debt भी 1 लाख है, तो बैलेंस मिला है. ठीक है, लेकिन वो मशीनरी का फिजिकल लाइफ हो ही सकता है. 11th ईयर में सपोज उसको मैंने स्क्रैप में बेचा तो 1000 आए, तो 11th ईयर में उसमें डेप्री चार्ज नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? कॉस्ट से ज्यादा कभी डेप्री नहीं हो सकता है, कॉस्ट से ज्यादा कभी डेप्री नहीं हो सकता है. अभी सपोज अगर मैंने उसको 11th ईयर में स्क्रैप किया, तो बैलेंस कितना है उसका? 0. और स्क्रैप किया तो बेच के कितना है? 1000, तो बैलेंस 0 है, और बेच के 1000 आया, स्क्रैप किया बेचा तो 1000 आया, तो 1000 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ 11th ईयर में. व्हाट हैव यू गॉट इट? ठीक है, सो ये 2 points we understood. ओके, नाउ ये एग्जांपल बराबर से देखो, आपको समझा. कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्री विल गिव बैलेंस, और यू कैन से डब्ल्यूडी. और जितना कॉस्ट होता है मैक्सिमम उतना ही डेप्री हो सकता है. अगर बैलेंस मिला है, फिर अगर हम उसको स्क्रैप में बेचा 1000 आया, तो बैलेंस मिले 1000 में बेचा, 1000 का प्रॉफिट, राइट. नाउ व्हाई आई एक्सप्लेन यू दिस, द रीजन इज वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 18 देखो. नाउ वेरी वेरी चैलेंजिंग सम एंड वेरी लेंथी सम, a lot of focus is required. उन्होंने ये स्टडी मटेरियल में दिया है, तो मुझे आपको पढ़ाना ही पड़ेगा. इट्स वेरी चैलेंजिंग, मतलब ऐसे चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन लॉजिक अप्लाई करना आपको टफ होगा. जो कॉन्सेप्चुअली जिसने प्रोविजन फॉर डेप्री बराबर से पढ़ा है, माइट भी उनको स्ट्राइक हो सकता है ये कैसे करने का. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18. A firm's plant and machinery account on 31st December 2014 and the corresponding depreciation provision account broken down by year of purchase are as follows. उन्होंने बोले firm's plant and machinery account as of 31st December 14. So machinery account का बोलते हैं 31st December 14 का बैलेंस दिया है, and the corresponding depreciation provision, the provision for depree broken down by year of purchase are as follows. हम रीड करते हैं. year of purchase plant and machinery at cost, बाजू में दिया depreciation provision 98 2004 5 6 13 14. मैंने रीड किया, और प्लांट एंड मशीनरी का टोटल देखो कॉस्ट का 30 लाख, और डेप्रिसिएशन प्रोविजन का टोटल देखो 21,35,000, राइट. नाउ द पॉइंट हियर इज, इफ यू आर ऑब्जर्विंग हियर,
देखो क्या दिया है, उन्होंने बोला प्लांट एंड मशीनरी, वापस रीड करता हूं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एज ऑन 31 December 14 एंड करस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन, करस्पॉन्डिंग 31 December 14 मतलब उन्होंने 31 December 14 का प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दिया है, कितना बैलेंस दिया है 30 लाख एंड दे हैव गिवन इट एट कॉस्ट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का उन्होंने बैलेंस दिया है 30 लाख एट कॉस्ट, और दूसरा प्रोविजन फॉर डेब्री का बैलेंस दिया है हाउ मच 21,35,000, वो भी कौन सी डेट को दिया है 31 December 14, ठीक है। तो 31 December 14 का प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दिया 30 लाख, मतलब उस दिन हमारे पास इतना प्लांट एंड मशीनरी था 30 लाख का था, एज ऑन 31 December 14 को हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख का था। इसका मतलब ये परचेस कभी किया होगा, परचेस तो कभी भी किया होगा, बैलेंस वाला उस दिन हमारे पास इतना मशीनरी है, बैलेंस वाला उस दिन हमारे पास 30 लाख का मशीनरी है, वो परचेस कभी किया होगा, क्यों नहीं है। और सिमिलरली उस दिन हमारे पास प्रोविजन फॉर डेब्री में 21,35,000 है, वो टोटल डेब्री है, टोटल डेब्री टिल डेट में आगे से सब डेट्स कम तो उसका टोटल डेब्री। तो आप देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में, ईयर ऑफ परचेज 98, 2004, 5, 6, 13, 14 ये सब ईयर ऑफ परचेज है। मतलब एक्चुअली उन्होंने क्या बोला ईयर ऑफ परचेज का मतलब 14 में जो आपके पास बैलेंस है, बैलेंस मतलब वो डेट पे इतना मशीनरी है, तो ये परचेज तो कोई भी डेट पे हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि ये सब जो आपके पास बैलेंस है 30 लाख का, ठीक है, वो कभी परचेज किया उसका डिफरेंट डेट्स है, उसका टोटल 30 लाख आ रहा है। और सेकंडली डेप्रिसिएशन प्रोविजन देखो, तो देखो पहला देखो प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, प्लीज सी द शेड्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर ऑफ परचेज प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन प्रोविजन, मतलब 98 में हमने मशीनरी परचेज किया था 2 लाख में, राइट, उसका डेप्रिसिएशन प्रोविजन भी 2 लाख है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन भी 2 लाख है, मतलब अब तक का मतलब 31 December 14 तक का उसका हमने डेप्री कितना चार्ज कर दिया 2 लाख। फिर देखो 2004 में जो हमने मशीनरी खरीदा 3 लाख, उसका अब तक का डेप्री है 3 लाख, अब तक मतलब ये सब बैलेंस उन्होंने 31 December 14 का दिया है, अब तक का डेप्री कितना है 3 लाख। नाउ 5, 6, 13, 14 अलग-अलग डेट्स दिया है, आई विल रीड अगेन एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। नाउ नेक्स्ट बोला डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ, शेड्यूल के नीचे देखो डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10% per annum on cost, और डेप्रिसिएशन हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे चार्ज करते हैं। इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू अज्यूम दैट, it is company's policy to assume that all purchase, sale or disposal of plant occur on 30th June in the relevant year, मतलब ऐसा है कि उन्होंने बोला depreciation 10% per annum on original cost है, and it is the company's policy उन्होंने बोला to assume that all purchase, sales or disposal of plant occur on 30th June in the relevant year for the purpose of calculating depreciation irrespective of the precise date on which this events occur। मतलब इसका मीनिंग है कि depreciation कितना परसेंट चार्ज होगा 10% per annum on original cost, depreciation चार्ज होगा 10% per annum on original cost। उन्होंने बोला उन्होंने कि कंपनी का पॉलिसी है परचेज, सेल्स एवरीथिंग हैपेंस ऑन 30th June, मतलब तुमने परचेज किया तो अज्यूम करेगा 30th June को ही परचेज किया, सेल किया तो अज्यूम करने का 30th June को ही सेल किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रिसाइज डेट। मतलब ये देखो क्या बोला उन्होंने, रीड करो वापस शेड्यूल के नीचे, डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10% per annum on cost, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट डेप्री 10% per annum on original cost। इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू अज्यूम दैट ऑल परचेज, सेल्स और डिस्पोजल ऑफ प्लांट अकर ऑन 30th June, परचेज से 30th June को हो रहा है इन रेलेवेंट ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्री, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्री ऐसा समझने का परचेज से 30th June को हो रहा है irrespective of precise date on which this events occur, irrespective of precise date, मतलब precise date की जरूरत नहीं है परचेज सेल के लिए, अज्यूम करेंगे 30th June को ही परचेज सेल हुआ है। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है, ये अगर हमने अज्यूम किया परचेज सेल 30th June को ही होता है, तो इसका मतलब जून मतलब मिड ऑफ द ईयर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, जैन टू दिसंबर, समझने का बात है, बैलेंस दिसंबर का दिया है, मतलब ईयर हमारा जैन टू दिसंबर है, और 30th June अगर हम परचेज सेल का डेट समझते तो 6 मंथ्स, तो इजी होगा आपको कैलकुलेशन करने के लिए। अगर आपने परचेज 30th June को किया तो 6 महीने का डेप्री आएगा, और सेल्स भी 30th June को किया तो 6 मंथ्स का ही डेप्री आएगा। ओके, नाउ अब उन्होंने क्या बोला ड्यूरिंग 2015, उन्होंने 14 का बैलेंस दिया है, उन्होंने कहा ड्यूरिंग 2015 फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टू प्लेस, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड टू 15 लाख, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2004 फॉर 1,70,000 वाज स्क्रैप्ड, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2005 फॉर 90,000 वाज सोल्ड फॉर 5,000, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2006 फॉर 2,40,000 वाज सोल्ड फॉर 15,000। उन्होंने बोला 2000 ये आपको बैलेंसेस 14 का दिया है, सो दे हैव गिवन यू द बैलेंसेस ऑफ 14। उन्होंने बोला 15 में ये सब ट्रांजैक्शंस हुआ है 1 2 3 4। ओके, नाउ रीड करो, पहले सम समझना है, चैलेंजिंग है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी on the year ended 31st December 15. In calculating this provision, you should bear in mind that it is company's policy to show any profit or loss on sale or disposal of plant as completely separate item in profit and loss account. So, ठीक है, you are required to prepare the following ledger account during 2015. 15 में कौन सा अकाउंट बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन प्रोविजन, सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। नाउ अब ये सब में चैलेंजिंग क्या है, तो उन्होंने 14 का बैलेंस दिया मशीनरी का 30 लाख, ये मशीनरी का बैलेंस अगर 30 लाख दिया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, ये परचेज कभी किया होगा कोई भी डेट पे, कोई भी बैलेंस मतलब उस दिन हमारे पास इतना मशीनरी है, उस दिन हमारे पास इतने वैल्यू का मशीनरी है जिसका कॉस्ट है 30 लाख। ऐसे मैंने पहले भी बोला था कि बैलेंस मतलब प्लांट एंड मशीनरी मतलब जरूरी है कि एक ही मशीनरी है, नहीं, इट कैन बी एन मशीनरीज, एन मतलब ये प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख, इसका मतलब इसमें एन मशीनरी इंक्लूड होगा 3 4 5 7 8, और वो एन मशीनरी का टोटल होगा, वो एन मशीनरीज का टोटल। और सिमिलरली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में टोटल के 21,35,000, तो ये भी एन मशीनरी का प्रोविजन फॉर डेप्री होगा, मतलब टोटल डेप्री टिल डेट ऑफ एन मशीनरी, एन मतलब कितना भी हो सकता है 4 5 6, ठीक है। तो ये समय ना उन्होंने ये जो 30 लाख का बैलेंस आया प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट 31 December 14 का, तो उन्होंने वो बोला है कि ये जो 30 लाख का बैलेंस आया कैसे, ये सब मशीनरी में कौन सी डेट को परचेज किया है। तो देखो शेड्यूल, शेड्यूल में देखो एंड में बोला है प्लांट एंड मशीनरी शेड्यूल, देखो प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट 30 लाख, ये कॉस्ट 30 लाख 31 December 14 का है। उन्होंने वेरियस डेट्स दिया है कि ये परचेज कभी किया है, क्योंकि वेरियस डेट का जो परचेज उसका टोटल मिला के लिए हुआ है, ठीक है। सेकंड
उन्होंने प्रोविजन फॉर डेब्ट जो दिया शेड्यूल में 21,35,000 31 दिसंबर 14, तो वो भी उन्होंने कहा है कि टोटल डेब्ट टिल डेट है 31 मार्च 14। ये मशीनरी कौन सी डेट की थी और उसका टोटल डेब्ट आज तक कितना है, मशीनरी कौन सी डेट की थी और उसका टोटल डेब्ट आज तक कितना है, ठीक है। नाउ दे हैव गिवन टू बैलेंसेस राइट नाउ। अब ये कॉमन सेंस का बात है, उन्होंने बोला 10% डेब्ट है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। एक एग्जांपल देखो, ईयर ऑफ परचेज 98 शेड्यूल देखो, ईयर ऑफ परचेज 98 लॉजिक देखो, लॉजिक ईयर ऑफ परचेज 98 प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट 2 लाख है, तो 98 में उन्होंने बोला है 1998 में मशीनरी का उन्होंने कॉस्ट बोला है आपको 2 लाख। इसका मतलब मशीनरी खरीदा कभी होगा 98 में और उसका कॉस्ट 2 लाख है। पता अगर हम 10% डेब्ट चार्ज करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे, 10% पर एनम डेब्ट चार्ज करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो 20,000 पर एनम डेब्ट आएगा, तो एक साल का 20,000, ठीक है। जैसे एक साल का 20, तो 2 इयर्स का डेब्ट आएगा 43 इयर्स का 60, 4 ईयर का 80, तो ऐसे 10% पर एनम डेब्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख, उस पे 10% डेब्ट है 20,000, तो 21,000 डेब्ट तो पर एनम एक साल का डेब्ट है। तो एक्चुअली मैं आपको बोलूं अगर 10 इयर्स तक हमने 20,000 चार्ज किया, 10 इयर्स तक हमने 20,000 चार्ज किया, तो टोटल डेब्ट आफ्टर 10 इयर्स 2 लाख हो जाएगा, टोटल डेब्ट दैट इज एक्यूमुलेटेड डेब्ट आफ्टर 10 इयर्स 2 लाख हो जाएगा। तो मैक्सिमम तुम 10 इयर्स तक डेब्ट मार सकते हो। अरे कॉस्ट से ज्यादा कभी डेब्ट नहीं हो सकता है, कॉस्ट से ज्यादा कभी डेब्ट नहीं हो सकता है, तो 2 लाख पे 10% तो 20,000 पर एनम, एक साल का डेप्रिसिएशन 20,000 है। जैसे 10 इयर्स तक अगर आपने डेब्ट चार्ज किया 2 लाख हुआ, 10 इयर्स तक डेब्ट चार्ज किया तो 2 लाख हुआ, तो टोटल डेब्ट और कैसे एक्यूमुलेटेड डेब्ट 2 लाख है, तो कॉस्ट 2 लाख है और एक्यूमुलेटेड डेब्ट 2 लाख है। लेकिन ये 10 इयर्स तक अगर हम डेब्ट चार्ज करेंगे तो 98 से चार्ज स्टार्ट किया होगा, 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक्चुअली अगर आप 10 इयर्स तक डेब्ट चार्ज करते हो तो 2008 तक, 98 से 2008 10 इयर्स तक आपने डेब्ट चार्ज किया तो टोटल डेब्ट 2 लाख हो गया, ठीक है। तो लॉजिक समझो, 98 में आपने परचेज किया, 10 साल तक आपने डेब्ट चार्ज किया 20,000, 10 इयर्स तक अगर आपने डेब्ट चार्ज किया तो इसका मतलब हुआ क्या, आपने परचेज किया होगा 98 में 2 लाख का और 2008 तक आपने टोटल डेब्ट कितना चार्ज किया होगा, 2008 तक आपने टोटल डेब्ट भी 2 लाख चार्ज कर दिया होगा, 2008 तक आपने टोटल डेब्ट भी 2 लाख चार्ज कर दिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद तो डेब्ट नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि जितना कॉस्ट है उससे ज्यादा डेब्ट नहीं हो सकता, मैक्सिमम उतना डेब्ट हो सकता है। तो 2008 तक टोटल डेब्ट कितना हो गया होगा 2 लाख, तो कॉस्ट भी 2 लाख और टोटल डेब्ट भी 2 लाख 2008 तक। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि हम डेब्ट नहीं चार्ज करेंगे, लेकिन वो तो फिजिकल लाइफ तो होगा ना, डेब्ट नहीं चार्ज होगा, क्योंकि डेब्ट हो गया, सिर्फ डेब्ट इकोनॉमिक लाइफ पे डिपेंड करता है, डेब्ट इकोनॉमिक लाइफ पे डिपेंड करता है। 2008 तक डेब्ट 2 लाख चार्ज हो गया, जितना कॉस्ट है उससे ज्यादा कभी डेब्ट चार्ज नहीं हो सकता है, तो कॉस्ट 2 लाख है, तो 10 इयर्स में 20,000 into 10 2 लाख टोटल डेब्ट चार्ज किया, कॉस्ट भी 2 लाख है, टोटल डेब्ट भी 2 लाख है, ओके ना। ये कब तक होगा 1 तक, नाउ 9 2009 में मतलब डेब्ट चार्ज नहीं करेंगे, वो सेट ऑफ फिजिकल लाइफ रहेगा, 10 11 12 13 14 मतलब हम डेब्ट चार्ज नहीं करेंगे, उसका फिजिकल लाइफ तो होगा ही ना हमारे पास, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि 98 में आपने 2 लाख का परचेज किया है, उसका टोटल डेब्ट भी 2 लाख तो चार्ज हो चुका होगा ना, क्योंकि 10% पर एनम डेब्ट है, तो 2 लाख का 10% इज 20,000, 2 लाख का 10% इज 20,000, तो ये 20,000 एक साल का तो 10 इयर्स का कितना हुआ 20,000 एक साल का, तो 10 इयर्स का 2 लाख हुआ। सो 98 से 2000 के बीच में 10 साल में डेब्ट चार्ज हो गया, और अभी डेब्ट चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि डेब्ट कैन नॉट बी मोर देन कॉस्ट, ओके। लेकिन 9 10 11 12 13 14 वो हमारे पास फिजिकल लाइफ है, वो मशीनरी का फिजिकली हमारे पास पड़ा है वो मशीन, ओके। इसीलिए उन्होंने हमने सामने 2 लाख दिया। अगर बोले 2004 में भी 3 लाख दिया, देखो 4 का भी, मतलब नेक्स्ट शेड्यूल में देखो 4 2004 देखो, ईयर ऑफ परचेज शेड्यूल देखो, ईयर ऑफ परचेज 2004 मशीनरी कॉस्ट 3 लाख और सामने डेप्रिसिएशन प्रोविजन भी 3 लाख, मतलब इसमें भी टोटल डेब्ट चार्ज हो चुका है, 33 लाख कॉस्ट है, 10% डेब्ट है, 3 लाख कॉस्ट है 10% डेब्ट, एक ईयर का 30,000 डेब्ट, एक ईयर का 30,000 डेब्ट, तो 10 इयर्स का 3 लाख हो गया, इसका 3 लाख चार्ज हो चुका है। 5 में देखो 5 का कॉस्ट है 10 लाख और अब तक डेब्ट कितना चार्ज हुआ 9,50,000, तो मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है 50,000 चार्ज हो सकता है ना, ऐसा क्यों 10 लाख कॉस्ट है अब तक डेब्ट 9,50,000 चार्ज हो चुका है, तो भी मैक्सिमम और कितना चार्ज कर सकते हैं डेब्ट 50,000, क्योंकि कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकता है डेब्ट 640, तो ये उन्होंने दिया है। इट मींस दे हैव गिवन अ ब्रेकअप, पहले लॉजिक समझो सम का, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सम है, पहले सम समझना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू अंडरस्टैंड द सम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अभी उन्होंने से हमको बोला है वो तो बाद में बनाएंगे, जो सीरियस कि आप मशीनरी अकाउंट बनाओ, एंड सिंस यू सीरियस कि आप मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट कभी बनाएंगे 2015 का, उन्होंने बोला प्रोविजन फॉर डेब्ट अकाउंट बनाओ, वो भी अकाउंट कौन से ईयर का बनाने का 15 का बनाने का, 2015 का प्रोविजन फॉर डेब्ट अकाउंट को बनाने का है, जो से ठीक है 15 मतलब हमारा ईयर कभी स्टार्ट होगा 1/15, और उन्होंने बोला है फर्स्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन का, फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फर्स्ट लाइन पढ़ो फर्म प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एट 31 दिसंबर 14, 31 दिसंबर 14 मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग, और लास्ट ईयर का क्लोजिंग मतलब ये साल का ओपनिंग, तो मशीनरी एसेट है, एसेट अकाउंट पे ओपनिंग बैलेंस आएगा, एसेट अकाउंट पे क्या आएगा ओपनिंग बैलेंस आएगा, मशीनरी एसेट है, एसेट अकाउंट पे ओपनिंग बैलेंस आएगा कितना है 30 लाख, तो मशीनरी अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 30 लाख आएगा, एसेट क्रेडिट बैलेंस होता है 31 दिसंबर 14 का क्लोजिंग, 1/15 का ओपनिंग, तो मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा, सिमिलरली प्रोविजन फॉर डेब्ट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा, सो एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और प्रोविजन फॉर डेब्ट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, सो एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और प्रोविजन फॉर डेब्ट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, ओके। और ये 30 लाख बैलेंस उसमें n नंबर ऑफ मशीनरीज हो सकता है, और प्रोविजन फॉर डेब्ट में भी जो टोटल डेब्ट है, टोटल डेब्ट टिल डेट ऑफ n नंबर ऑफ मशीनरीज, n मतलब कितनी मशीन ऐसा, ये अकाउंट बनाने को बोला है। लेकिन बिफोर दैट नाउ ये अकाउंट हम बनाएंगे आराम से, लेकिन इसके पहले सम फर्दर देखो व्हाट दे हैव गिवन, तो 14 का शेड्यूल दिया है, अब शेड्यूल के नीचे पढ़ो, depreciation is at the rate of 10% per annum on cost, okay. It is the company's policy to assume all purchase, sale or disposal of plant occurred on 30th June in the relevant year for the purpose of calculating depreciation. जैसा assumed है कि हम जो purchase और sale कर रहे हैं, हम जो purchase और sale कर रहे हैं, right,
हम जो परचेज और सेल कर रहे हैं वो 30 जून को कर रहे हैं, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रिसाइज डेट ऑन व्हिच दिस इवेंट्स अकर, मतलब एग्जैक्ट डेट अगर आपको नहीं पता है परचेज सेल का, तो वो अज्यूम करिए 30 जून को ही। आगे ड्यूरिंग 15 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, उन्होंने बोला 15 में फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, मतलब ये सब ट्रांजैक्शन हुए। पहला परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड टू 15 लाख, ओके, नया प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख में खरीदा। नेक्स्ट प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2004 फॉर 1,70,000 वाज स्क्रैप, मतलब 2004 में हमने जो प्लांट खरीदा था 1,70,000 वो स्क्रैप हो गया। मतलब एक्चुअली अभी देखो उन्होंने क्या किया है, अगर आप लॉजिकली सोचोगे 2004 में, अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो 2004 में, अगर हम लॉजिकली सोचेंगे तो 2004 के शेड्यूल में उन्होंने दिया है, 2004 के शेड्यूल में उन्होंने प्लांट दिया है 3 लाख। सो 2004 के शेड्यूल में उन्होंने प्लांट दिया है 3 लाख, ठीक है। और नीचे उन्होंने बोला है, प्लीज सेकंड वो एडजस्टमेंट देखो, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2004 वाज फॉर 1,70,000 वाज स्क्रैप। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव गिवन। राइट नाउ आई कैन से ऐसे तो 2004 का प्लान दिया 3 लाख, लेकिन बोला उसमें से कि प्लांट का कॉस्ट है, और जब सेट स्पेसिफिकली कि प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2004 फॉर 170, मतलब पूरे प्लान का कॉस्ट 3 लाख, पूरे प्लान का कॉस्ट 3 लाख है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसमें से जो 1,70,000 की कॉस्ट का प्लान है वो उन्होंने स्क्रैप कर दिया। इसका मतलब ये पार्ट सोल्ड पार्ट अनसोल्ड हुआ ना, इट मींस इट इज पार्ट सोल्ड एंड पार्ट अनसोल्ड। ये अकाउंट में बाद में बनाने को मैं रब कर देता हूं, तो मैंने बताया कैसे करेगा। सो लॉजिक से समझो, पहला वर्किंग नोट में 2004 में जो प्लांट का कॉस्ट 3 लाख था, 2004 में जो प्लांट का कॉस्ट 3 लाख था, उन्होंने बोला 2015 में जिसका कॉस्ट 170 का उन्होंने स्क्रैप कर दिया। मींस व्हाट, 4 की टोटल प्लांट का कॉस्ट 3 लाख, 4 के टोटल प्लांट का कॉस्ट कितना 3 लाख, उसमें से उन्होंने बोला कि 1,70,000 वाले प्लांट को हमने स्क्रैप किया, तो 3 लाख टोटल प्लांट, उसमें से 1,70,000 वाले को स्क्रैप किया, तो ये सोल्ड हो गया। इसका मतलब बाकी जो बचा 1,30,000 वो अनसोल्ड होगा। सो 3 लाख में से 170 सोल्ड, 130 अनसोल्ड, मतलब ये सोल्ड एंड सोल्ड का कांसेप्ट हमने पहले पढ़ा है। नेक्स्ट देखो थर्ड, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2005 फॉर 90,000 बस सोल्ड फॉर 5,000। द प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2005, अगर आप सेकंड वर्किंग नोट में देखोगे तो 2005 में प्लांट का कॉस्ट कितना है, 2005 में प्लांट का कॉस्ट है 10 लाख। 2005 में प्लांट का कॉस्ट कितना दिया शेड्यूल में, शेड्यूल में देखो 2005 उसमें प्लांट का कॉस्ट दिया है कितना 10 लाख, और नीचे उन्होंने बोला है, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2005 फॉर 90,000, अगर देखो पूरा बेचा होता तो कॉस्ट 10 लाख होता, पूरा बेचा होता तो कॉस्ट कितना होता 10 लाख, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि इसमें से जिसका कॉस्ट 90,000 है वो हमने बेचा है कितने में, 5,000 में। तो ये भी पार्ट सोल्ड अनसोल्ड है, और पार्ट सोल्ड अनसोल्ड को ब्रेकअप किस पे करते कॉस्ट पे, वो हमने पहले भी पढ़ा कि पार्ट सोल्ड अनसोल्ड को ब्रेकअप किस पे करते कॉस्ट पे। तो पूरा बेचा होता तो कॉस्ट 10 लाख होता, ये पूरा नहीं बेचा, उन्होंने बोला पार्टी बेचा जिसका कॉस्ट 90,000 उन्होंने 5,000 बेचा, तो बाकी का ये सोल्ड है, तो ये वाला सोल्ड है, ये बाकी का जो बचेगा वो क्या हो जाएगा अनसोल्ड। सो 10 लाख में से 90,000 कॉस्ट वाला सोल्ड है, 9,10,000 वाला अनसोल्ड है। नेक्स्ट और उन्होंने दिया प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2006, वो वाला देखो, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2006 फॉर 2,40,000 बस सोल्ड फॉर 15,000। 2006 देखो, 2006 में प्लांट का कॉस्ट कितना है, 2006 में प्लांट का कॉस्ट है 7 लाख, 2006 में प्लांट का कॉस्ट है 2006 में प्लांट का कॉस्ट है 7 लाख। उन्होंने फोर्थ एडजस्टमेंट में क्या बोला है, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2006 फॉर 2,40,000 बस सोल्ड फॉर 15,000। देखो अभी ये भी 5 सोल्ड अनसोल्ड है, पूरा बेचा होता तो कॉस्ट 7 लाख होता, पूरा बेचा होता तो कॉस्ट 7 लाख होता, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2006 फॉर 2,40,000, मतलब जिसका कॉस्ट 2,40,000 था, जिसका कॉस्ट 2,40,000 था वो हमने बेचा कितने में 5,000, पक्का। तो 5 सोल्ड, और ये ब्रेकअप कौन सा प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो बात क्या हो जाएगा अनसोल्ड। तो 5 सोल्ड, पार्ट अनसोल्ड, ओके। ये थोड़ा चैलेंजिंग है, बट यू हैव टू सी, उन्होंने इंस्टीट्यूट में ये सम दिया, इट इज वेरी चैलेंजिंग, सोल्ड अनसोल्ड, प्रोविजन कॉन्टेम्परेरी, बहुत सारे एसेट को बेचा, ये सब उन्होंने दिया, बट आई एम आल्सो हेल्पलेस सिंस ये स्टडी मटेरियल में सम दिया, इसलिए मुझे करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना ही बहुत चैलेंजिंग है, और एक बार इंटरप्रेट हो जाए फिर सॉल्विंग भी चैलेंजिंग है। ये तो मैं आपको लेंथ मेथड दिखाता हूं, अगर डायरेक्ट पूरा लॉजिक से सिखाऊंगा तो आपको बहुत टफ चलेगा, समझेगा नहीं क्या हुआ है। सो लिसन टू दिस वीडियो ट्वाइस थ्राइस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सम, समझने की ट्राई करो। ये मैंने सिर्फ अब तक क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन को हमने समझा कि दिया क्या है, टिल नाउ व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड इज यू हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट। अगर आपको मालूम होगा तो नॉर्मल सम हम करते क्या है, सबसे पहले क्या करते, जितनी मशीनरीज है नंबर लिखते हैं। तो अगर आप यहां पे देखोगे कितनी मशीनरीज है, देखो 98 का पहला मशीनरी है जो मैंने 98 में खरीदा था, फिर 2004 में खरीदा था, इन 2004 में खरीदा था, लेकिन उसमें पार्ट सोल्ड है और पार्ट अनसोल्ड, मतलब सोल्ड अनसोल्ड है। एक्चुअली 2004 में सोल्ड अनसोल्ड हम क्या करते हैं बोलो, यू विल अंडरस्टैंड दैट, अलग अलग समझने का। 98 का एक मशीनरी, 2004 में पार्ट सोल्ड पार्ट अनसोल्ड, मतलब ये दो तीन, 5 में भी पार्ट सोल्ड पार्ट अनसोल्ड, 6 में भी पार्ट सोल्ड पार्ट अनसोल्ड, 13 उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, 14 में खरीदा उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, 15 में और एक नया खरीदा। सो इन ऑल एक्चुअली मशीनरी कितना हुआ देखो, 98 वाला एक हुआ, 2004 वाला दो गिनने का, क्योंकि पार्ट सोल्ड पार्ट अनसोल्ड, 3 5 वाला दो गिनने का, पार्ट सोल्ड पार्ट अनसोल्ड, 5 6 वाला दो गिनने का, पार्ट सोल्ड पार्ट अनसोल्ड, 7 फिर 13 वाला एक 8 14 वाला में कुछ है ही नहीं, 9 और अभी 15 में खरीदा तो 10। सो व्हाट इज दिस बेसिकली, ये हुआ क्या, इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर से और ये मैंने 10 कॉलम बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज द रीजन
ये मैंने क्यों बनाया? और अभी सपोज अगर मैं ईयर लिखता हूं तो ये पहला था 98, 2004, 2004 और ये भी 2004 ही है। क्यों 2004 हुआ? उसमें दो है, सोल्ड और अनसोल्ड है। ये वाला पार्ट सोल्ड है, ये वाला पार्ट अनसोल्ड है। दैट्स व्हाई टू कॉलम्स। देन 5 में भी देखो, एक पार्ट सोल्ड एक पार्ट अनसोल्ड है। 6 देखो, एक पार्ट सोल्ड है एक पार्ट अनसोल्ड है। नेक्स्ट 13, 14 और एक ये साल में परचेज किया 15 में, राइट? तो सी व्हाट आई हैव डन टिल नाउ। देखो क्या किया है। तो सी टिल नाउ व्हाट आई हैव डन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम्स आ गए। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं। व्हाट आई एम डूइंग इज कॉस्ट। पहले सबकी कॉस्ट लिख रहा हूं। ओके, ये समझ जाएगा। मैं सॉल्व करते जाऊं। कॉस्ट है 2 लाख, सो 98 वाली कॉस्ट है 2 लाख, 4 वाली कॉस्ट 3 लाख, लेकिन वो सोल्ड अनसोल्ड है। तो सोल्ड अनसोल्ड ऐसे में कॉस्ट प्राइस को ब्रेकअप करते हैं। तो 170 सोल्ड, तो बचा 130 अनसोल्ड। मतलब ऐसा दो समझने का कि अलग अलग है। 170 है, 130। नेक्स्ट 5 वाला देखो, 5 वाला टोटल कितना 10 लाख है। ये तो 10 लाख टोटल है, लेकिन उसमें सोल्ड अनसोल्ड अलग अलग। वो कौन से प्राइस पे सोल्ड अनसोल्ड है? कॉस्ट प्राइस पे 90,000 सोल्ड, 9 लाख 10,000 अनसोल्ड। 6 में देखो 7 लाख टोटल कॉस्ट है, उसमें से 2 लाख 40,000 कॉस्ट वाला सोल्ड है, बाकी अनसोल्ड। 2 लाख 40,000 वाला सोल्ड है और बाकी सब अनसोल्ड, राइट? नेक्स्ट 13 का कॉस्ट 5 लाख, 14 का 3 लाख। ये सब तो कॉस्ट उन्होंने दिया है। और ये 15 ये तो करंट ईयर में ये परचेज में लिखूंगा, क्योंकि ये करंट ईयर में मैंने परचेज किया है। ओके, और अगर ये 15 का भी नहीं लिखते तो चलिए बाद में लिखते हैं, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। परचेज हम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है अगर कॉस्ट में से मैं लेस प्रोविजन फॉर डेप्री करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बैलेंस। अगर कॉस्ट में से आप लेस प्रोविजन फॉर डेप्री करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बैलेंस। ऐसा क्यों कर रहा हूं? यू विल गेट इट अगेन एंड इफ यू डोंट गेट इट प्लीज कांटेक्ट मी। मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज गिवन इन स्टडी मटेरियल, सो आई हैव टू डू दिस। और मैं डायरेक्ट करूंगा तो आपको कुछ समझेगा ही नहीं। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विद लॉजिक और फिर डायरेक्ट करने को कर सकते हैं। तो सबका प्रोविजन फॉर डेप्री को 98 का देखो, कितना प्रोविजन फॉर डेप्री? 2 लाख। डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्री 98 का 2 लाख। अभी केयरफुल रहना 4। अभी 2004 में देखो, 2004 में आप देखो व्हाट दे हैव गिवन। कॉस्ट 3 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्री 3 लाख है। कॉस्ट 3 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्री 3 लाख, इसका मतलब क्या? जितना कॉस्ट है उतना पूरा डेप्री है। अभी एक्चुअली ना देखो 4 में स्प्लिट है, हमने कॉस्ट को स्प्लिट किया है। 170 और 130 कॉस्ट को हमने स्प्लिट किया। 1,70,000 और 1,30,000 कॉस्ट को स्प्लिट किया, तो प्रोविजन फॉर डेप्री को भी स्प्लिट करेंगे 4 में। तो कैसे करेंगे 3 लाख को स्प्लिट? अगर सपोज एक कॉमन सेंस का बात है, अगर कॉस्ट 3 लाख है और अगर प्रोपीएफ प्रोविजन फॉर डेप्री 3 लाख है, 100% है। 100% का मतलब क्या? जितना कॉस्ट उतना ही प्रोविजन फॉर डेप्री 100% है। बात कर रहे हैं कॉस्ट को स्प्लिट करें तो प्रोविजन फॉर डेप्री को स्प्लिट करना पड़ेगा। कॉस्ट को स्प्लिट कर रहे हैं 4 में, कॉस्ट को स्प्लिट कर रहे हैं 16 16 तो प्रोविजन फॉर डेप्री को भी करना पड़ेगा। तो स्प्लिट कैसे होगा? जितना कॉस्ट है 100% है ना, प्रोविजन फॉर डेप्री पूरा ही है। इधर 170 आएगा, इधर 130 आएगा, राइट? नाउ नेक्स्ट है 2005। 2005 में हमने तो सोल्ड में स्प्लिट किया भी देखो। तो 2005 में शेड्यूल में देखो कॉस्ट कितना है? 10 लाख और डेप्रिसिएशन प्रोविजन 9,50,000। तो कॉस्ट तो 10 लाख है और प्रोविजन फॉर डेप्री 9,50,000 है। तो अगर हमने कॉस्ट को स्प्लिट किया है तो प्रोविजन फॉर डेप्री को भी स्प्लिट करना पड़ेगा। तो कैसे करने का? कॉमन सेंस का बात है, डायरेक्ट मैं आपको बताऊं। सी ये कॉमन सेंस का बात है। तो कॉस्ट को स्प्लिट किया तो डेप्री को भी स्प्लिट करना पड़ेगा, दोनों डिवाइड करना पड़ेगा ना सोल्ड एंड सोल्ड में। सो 2005 का अगर हमने कॉस्ट स्प्लिट किया है, कॉस्ट 10 लाख उसको स्प्लिट किया तो प्रोविजन फॉर डेप्री है, इसका प्रोविजन फॉर डेप्री है। इसका प्रोविजन फॉर डेप्री कितना है? 9,50,000 है। 5 का प्रोविजन फॉर डेप्री 9,50,000 तो उसको भी स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्प्लिट कैसे करेंगे? 2 to 3 इसको डायरेक्टली समझता है तो डायरेक्टली देखो 5 में कॉस्ट कितना है? 10 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्री कितना है? 9,50,000। तो जितना कॉस्ट है उसका 95% प्रोविजन फॉर डेप्री है ना। 10 लाख कॉस्ट, 10 लाख कॉस्ट के सामने प्रोविजन फॉर डेप्री 9,50,000 है। तो जितना कॉस्ट है उसका 95% प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जितना कॉस्ट है उसका 95% प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। 10 लाख का 95% 9,50,000 होगा ना। सो अगर हमने कॉस्ट को स्प्लिट किया तो प्रोविजन फॉर डेप्री को भी स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करने का? जितना कॉस्ट है उसका 95% प्रोविजन फॉर डेप्री है। कॉस्ट कितना है? स्प्लिट करके 90,000 है, उसका 95% प्रोविजन फॉर डेप्री आएगा 85,500। और इधर भी 9,10,000 कॉस्ट है, उसका भी 95% प्रोविजन फॉर डेप्री आएगा 8,64,500। और ये दोनों को ऐड करो 9,50 आएगा ना। कॉस्ट को स्प्लिट किया तो प्रोविजन फॉर डेप्री को भी स्प्लिट करेगा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपको समझाता हूं मैं। अगर आप ऐसा परसेंटेज नहीं समझते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? व्हेन कॉस्ट इज 10 लाख, ना अब इसको अगर आप स्प्लिट करें तो कैसे कर सकते हो कि व्हेन कॉस्ट इज 10 लाख, ओके, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज, टोटल कॉस्ट भी 10 लाख है, प्रोविजन फॉर डेप्री 9,50,000 है। When cost is 10 lakh, provision for depreciation is 9,50,000. तो हमने split किया है. When cost is 90,000, provision for depreciation will be x. X is equal to 85,500. Similarly, इसका करो same. When cost is 10 lakh, provision for depreciation is 9,50,000. When cost is 10 lakh, provision for depreciation is 9,50,000. When cost is 10 lakh. Okay.
अगर कॉस्ट 10 लाख है तो प्रोविजन फॉर डेप्री कितना है 9,50,000 है. So when cost is 9,10,000, what will be provision for depreciation? 864,500. हो गया. और ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप स्प्लिट तो कर ही सकते हो कॉमन सेंस अभी. ठीक है, या तो सीधा 95% इट इज वन एंड द सेम. तो सिमिलरली 2006 में भी अगर कॉस्ट का स्प्लिट है तो प्रोविजन फॉर डेप्री का स्प्लिट चाहिए तो 2006 में देखो. 2006 में देखो कॉस्ट कितना है 7 लाख, डेप्रिसिएशन प्रोविजन 5,95,000 है. व्हेन कॉस्ट इज 7 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्री इज 5,95,000. व्हेन कॉस्ट इज 2,40,000, व्हाट विल बी प्रोविजन फॉर डेप्री? सो ये करना है तो करो, या तो मैं आपको बोलूं डायरेक्टली जिसको करना है वो डायरेक्टली कर सकता है. व्हेन कॉस्ट इज 7 लाख, टोटल प्रोविजन फॉर डेप्री इज 595. कॉस्ट है टोटल 7 लाख है, प्रोविजन फॉर डेप्री 595 है. व्हेन कॉस्ट इज 2,40,000, प्रोविजन फॉर डेप्री कितना? 2,04,000. और सिमिलरली उसका भी निकाल सकते हैं. कॉस्ट का स्प्लिट अप करोगे इधर तो प्रोविजन फॉर डेप्री स्प्लिट तो करना ही पड़ेगा ना. ये 2,04,000 है और मैं आपको 3 में से हो सकता है. अभी 5,95,000 तो टोटल है, ये दोनों का मिला के 5,95,000 ये दोनों का मिला के 2,04,000 इसका है. उसका कितना बचेगा? 3,91,000. ओके, और आई कैन से ये 7 लाख कॉस्ट है, उसका 85% डेप्रिसिएशन प्रोविजन है. 7 लाख का 85% डेप्रिसिएशन प्रोविजन. देखो 7 लाख का 85% 595 आएगा. जितना कॉस्ट है उसका 85% है, तो यहाँ पे भी जितना कॉस्ट है उसका 85% लेगा डायरेक्टली. ये थोड़ा मैथ्स है और एकदम लॉजिक से भी हो सकता है. ये 85% क्यों है? लॉजिक से सोचो. 2006 से लेके 2014 तक आप देखो, 2006 से लेके 2014 तक अगर आप देखोगे तो 85% चार्ज होगा डेप्री, क्योंकि 6 में अगर आपने परचेज किया तो 6 का 6 मंथ्स 7 8 9 10 11 12 13 14 इतना अगर आप गिनोगे 8.5 ईयर से तो 85% बैठेगा. 3-4 में से लॉजिक फिट होगा. ये सब में जो नंबर्स दिए उसका भी लॉजिक है. ये डेप्रिसिएशन प्रोविजन का अमाउंट क्यों है? तो लॉजिक से सोचो आ ही जाएगा. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको 14 का बैलेंस दिया. चेक इट कैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. 6 में खरीदा होगा, 6 में 6 मंथ्स का आएगा, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 तक का, तो 8.5 इयर्स का 85% हुआ ना. जाने दो, ठीक है. फिर 13 14 में स्प्लिट अप करने की क्यों जरूरत नहीं? 13 14 में कुछ स्प्लिट अप ही नहीं है. नाउ ये हमने क्या किया? स्प्लिट किया डेप्रिसिएशन प्रोविजन का. ओके, नाउ ये हो गया ना. ये सब क्यों किया आपको समझ जाएगा बाद में. कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्री विल गिव यू बैलेंस. कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्री माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्री मींस टोटल डेप्री. ओके, बैलेंस कितना मिलेगा? 0. ओके, तो कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्री करोगे तो हमको क्या मिलेगा? बैलेंस, राइट. या आप सब में से क्रॉस चेक भी कर सकते हो. लॉजिक से तो आंसर विल रिमेन सेम. ओके, और अभी मैं यहां पे लिखूंगा 15 में परचेज, क्योंकि 15 में अब तक कुछ डेप्री था ही नहीं ना. तो ये ईयर खरीदा है, कितने में खरीदा? 15 लाख. ठीक है. फिर अभी नॉर्मल समय क्या करते हैं? कॉस्ट माइनस डेप्री, डेप्री मतलब टोटल डेप्री आपको बैलेंस मिलेगा. ठीक है, बैलेंस मिलने के बाद हम क्या करते हैं? यू सेविंग, अभी करंट ईयर का डेप्री चार्ज करेंगे. ओके, अभी करंट ईयर का डेप्री देखो, ये 98 है. इसमें करंट ईयर का डेप्री 0 चार्ज होगा. चार्ज ही नहीं कर सकते हो. क्यों पता है? क्योंकि इसका फिजिकल एक्सिस्टेंस है. इसमें डेप्री चार्ज क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना कॉस्ट है उतना टोटल डेप्री है. और डेप्री कैसे चार्ज करोगे? और डेप्री चार्ज करने का तो डेप्री विल एक्सीड कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड कॉस्ट. मैक्सिमम जितना कॉस्ट उतना ही डेप्री हो सकता है. तो उस पे ये तो कंपेयर करो, कॉस्ट और डेप्री सेम है. तो भी करंट ईयर में डेप्री चार्ज नहीं हो सकता. करंट ईयर में डेप्री चार्ज करोगे डेप्री विल एक्सीड कॉस्ट, वो पॉसिबल नहीं है. जितना कॉस्ट उतना ही मैक्सिमम डेप्री हो सकता है. इस पे भी करंट ईयर का डेप्री लग सकता है? नहीं. इस पे भी नहीं लग सकता. ठीक है. तो अभी देखते हैं लॉजिकली. अब ये सोल्ड है, ये जो सोल्ड वाली कॉलम्स है ना उसको डबल स्टार मार्क करने का भी इधर कंफ्यूजन होने का बहुत ज्यादा चांस है. अनसोल्ड है उसमें कोई इश्यू ही नहीं ना. ठीक है. या तो व्हाट यू कैन डू इज पहले वो सोल्ड का कॉलम कंप्लीट करो, या सब एक साथ करो. इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. जैसा करना है वैसे कर सकते हो. अब ये सोल्ड है, ठीक है. अब ये भी सोल्ड है, ये सोल्ड है. ठीक है. तो सोल्ड में हम क्या करते हैं? जब तक बेचा तब तक का डेप्री. उन्होंने बोला जो भी आपने सोल्ड किया, जो भी आपने सोल्ड किया है वो आपने 38 जून को बेचा, ऐसा उन्होंने बोला है. करंट ईयर का डेप्री चार्ज करेंगे. ठीक है. और अगर स्टूडेंट को चाहिए तो चलो पहले इसका करंट ईयर का डेप्री चार्ज करते हैं. कौन सी मेथड? ओरिजिनल कॉस्ट. करंट ईयर में अगर मैंने बेचा तो कितने मंथ्स का डेप्री चार्ज होगा? 6 मंथ्स का ही हो सकता है. तो उन्होंने बोला कोई भी परचेज और सेल को अज्यूम करने का 30 जून को, तो 6 मंथ्स हुआ ना. क्योंकि आपका ईयर एंड 31 दिसंबर तो स्टार्ट होगा फर्स्ट डेट टू 30 जून. 6 मंथ्स का डेप्री ओरिजिनल कॉस्ट. कितना डेप्री है? 4,500 आएगा. ठीक है. तो अभी अगर आपको पहले देखो, जैसे नॉर्मल समय सोल्ड की कॉलम कंप्लीट करने के बाद सोल्ड वाली कॉलम कंप्लीट करो. ठीक है. और प्रॉफिट लॉस निकालो जैसा करते हैं. ठीक है. सो या तो फिर सबका पहले डेप्री निकालो एंड देन यू डू इट. पहले सबका डेप्री निकालो फिर वो सोल्ड वाला कॉलम कंप्लीट करो. इज वन एंड द सेम. ठीक है. अभी इस पे देखो, ये तो अनसोल्ड है, इस पे तो पूरे साल का डेप्री आएगा. ये सोल्ड 6 महीने के बाद किया तो 6 मंथ्स का डेप्री आएगा. ये अनसोल्ड है तो पूरा साल यूज किया, ओरिजिनल कॉस्ट है. तो 9,10,000 पे 10% पूरे साल का 91,000 डेप्री आएगा. इतना 91,000 डेप्री नहीं मार सकते. बोलो कॉमन सेंस का बात है. क्यों 91 नहीं मार सकते? ये अक्ल का बात है. अब तक डेप्री कितना चार्ज हुआ? 864,500. अब तक डेप्री 864,500 चार्ज हुआ है. और पूरा साल का अगर हम 91,000 डेप्री और मारेंगे तो टोटल डेप्री हो जाएगा 955,500. अरे अक्ल आपको, ये टोटल डेप्री अब तक 864,500 चार्ज किया. करेंगे तो 91,000 और चार्ज करूंगा तो 864,500 प्लस 91,000 तो टोटल डेप्री 955,500 हो जाएगा. अगर टोटल डेप्री 955,500 हो जाएगा तो डेप्री एक्सीड्स कॉस्ट. कॉस्ट 9,10,000 डेप्री 955,500 मारेगा इतने साल का.
पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम उतना ही डेबिट चार्ज कर सकते हैं जितना उसका कॉस्ट है। कॉस्ट कितना है, 9,10,000, उसमें से 864,500 9,10,000 कॉस्ट है, उसमें अगर मैंने 864,500 डेबिट तक चार्ज कर दिया है तो और मैं कितना कर सकता हूँ, कॉस्ट 910 है और 864,500 डेबिट तक चार्ज कर सकता हूँ, तो मैक्सिमम मैं 45,500 डेबिट चार्ज कर सकता हूँ ये साल का। क्यों, अभी देखो 864,500 ऑलरेडी डेबिट चार्ज हो चुका है और ये करंट देखो 45,500, ये दोनों ऐड करोगे तो मैक्सिमम 9,10,000 जो कॉस्ट है उतना डेबिट होगा। कॉमन सेंस का बात है, ये टोटल डेबिट जो दिया है और ये करंट डेबिट मिला के मैक्सिमम 9,10,000 तक होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए आप मेरे को बोलोगे सर ये तो कॉस्ट 9,10,000 है तो मैं पूरे ईयर का डेबिट मांगूंगा, हम लोग पूरे ईयर का ही मारते हैं, यहाँ पे पूरे ईयर का इसीलिए नहीं मार सकते कि पूरे ईयर का डेबिट मारेंगे 9,10,000 में, पूरे ईयर का डेबिट मारेंगे 91,000, तो टोटल डेबिट विल एक्सीड कॉस्ट, बट टोटल डेबिट कैन नॉट एक्सीड कॉस्ट, इट हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू कॉस्ट। रेस्ट्रिक्टेड टू कॉस्ट मतलब ये टोटल डेबिट प्लस करंट ईयर का डेबिट मिला के मैक्सिमम कॉस्ट जितना 9,10,000 तक की डेबिट चार्ज हो सकता है। ओके ना, ये वापस सोल्ड है, सोल्ड में क्या याद रखने का हमेशा, क्योंकि स्पेसिफिकली बोला है कि सोल्ड हमने 30 जून को किया है, इसका मतलब 6 मंथ्स यूज किया है, 6 मंथ्स का डेबिट ओरिजिनल कॉस्ट पे 2,40,000 पे 10% पूरे साल के 6 मंथ्स का कितना हुआ 12,000। ओके नाउ ये सोल्ड है तो कुछ नहीं, ये सोल्ड है वो 6 महीने का डेबिट है, सोल्ड तो क्या है पूरा साल यूज किया ना, सोल्ड में 6 मंथ्स का डेबिट समझ लेना, अनसोल्ड तो पूरा साल यूज किया, 4,60,000 पे 10% 46,000। ओके अब आप बोलोगे ये सब भी पूरे साल का किया तो टोटल डेबिट 3,91,000 है और 46,000 करंट ईयर में, तो ये दोनों का ऐड करोगे तो टोटल डेबिट इज नॉट एक्सीडिंग कॉस्ट, ये प्लस ये मिलके वो कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो रहा है, वो चार्ज कर सकते हो, ठीक है ना, वो चार्ज कर सकते हो। नाउ ये 5 लाख का 10%, ये भी कुछ नहीं बोला, पूरा साल यूज किया, ये भी बेचा नहीं मतलब पूरा साल यूज किया, तो पूरे साल का ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख पे 10% 30,000 डेबिट आएगा। ओके और ये वाला तुमने करंट ईयर में परचेज किया है, तो उन्होंने बोला करंट ईयर में परचेज किया है आपने तो सिर्फ 6 मंथ्स का ही डेबिट आ सकता है, करंट ईयर में परचेज किया तो 6 मंथ्स का ही डेबिट आ सकता है। ओके तो करंट ईयर में परचेज किया तो सिर्फ 6 मंथ्स का डेबिट आ सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला करंट ईयर में परचेज सेल्स ऑन 30 जून 6 मंथ्स का डेबिट, राइट नाउ अभी करंट ईयर का डेबिट मारा और जो जो सोल्ड किया हमने, ठीक है, उसका भी हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस, तो नॉर्मल करते हो वैसे करेगा, जो सोल्ड किया उसका प्रॉफिट लॉस निकालेगा। ओके नाउ ये देखो नॉर्मल समय होता है, करंट बैलेंस, करंट ईयर का डेबिट बचा कितना, कुछ नहीं बचा, और 4 वाला एसेट कितने में बेचा था भाई, 4 वाला एसेट जो हमने बेचा था वो कितने में बेचा था, उन्होंने स्क्रैप 0 में किया था, सोल्ड भी 0, प्रॉफिट लॉस आ सकता है नहीं, ये देखना ही मैंने क्या किया है, करंट ईयर का सब मशीनरी पे डेबिट मार दिया, मुझे सोल्ड इसका प्रॉफिट लॉस निकालेगा ना, तो हर समय निकालते हैं, तो बैलेंस करंट ईयर का डेबिट कुछ नहीं, ये बचा कुछ नहीं, बेचा भी कुछ नहीं, प्रॉफिट कुछ नहीं, और एक देखो तो समझेगा, ये वाला भी सोल्ड किया तो बैलेंस कितना है 4500, करंट ईयर का डेबिट कितना, बैलेंस 4500, कॉस्ट माइनस टोटल बैलेंस है ऑन फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट डे को इतने का बैलेंस है, उसमें से करंट ईयर का डेबिट माइनस करो, डेबिट माइनस होता है, राइट, खाली सोल्ड का तो सोल्ड का डेबिट क्या होता है माइनस, राइट ना। 2005 वाले का बैलेंस 45 देता है, करंट ईयर का डेबिट मारा, डेबिट माइनस किया तो बचा कितना, कुछ नहीं, 5 वाला कितने में बेचा है, देखो 4 रब किया लेकिन 5 वाला बेचा कितने में, 5,000 में, सो ऑब्वियसली ये 5,000 का क्या हुआ, बैलेंस 45 देता, 45 में डेबिट है तो बचा कितना 0 और बेचा 5,000, इधर 0 वैल्यू, बेचा 5,000 प्रॉफिट 5,000 हुआ, वो तो नॉर्मल समय में ऐसा करते हैं। अब ये कितना 30 माइनस 12 तो बचा 24,000, बचा कितना 24,000, राइट। अब ये 6 वाला जो है 6 वाला वो बेचा कितने में 15,000, ओके सो है 24,000, बेचा मैंने 15,000, 9,000 का क्या हुआ लॉस, लॉस में ब्रैकेट में डाल दो, ओके सो प्रॉफिट और लॉस हम किसका निकालते हैं, जो बेचा उसका, ये बेचा ये बेचा ये बेचा, राइट, ये नॉर्मल सम की तरह हुआ ना, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, 9,000 का लॉस हुआ, राइट ना। ये वर्किंग है, इट टुक 1 hour to understand this working only, ये सम होगा कैसे, पहले इतना समझो आप लोग, और कॉपी दिस व्हाट हैज बीन रिटन एंड आई हैव टू रब समथिंग, प्लीज कॉपी इट। ओके ये कॉपी करो, और ये अकाउंट में कैसे प्रेजेंटेशन करना है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूं, हाउ टू प्रेजेंट दिस इन अकाउंट्स, राइट। ये अकाउंट में कैसे प्रेजेंटेशन अगर आपको खुद को ट्राई करना है आप कर सकते हो, मशीनरी अकाउंट का प्रोविजन पर एसेट डिस्पोजल अकाउंट 3 पूछा है, दिस इज मैडनेस आस्किंग सच अ बिग सम, उसमें बनाएंगे क्या, पहले मशीनरी अकाउंट 15 का ओपनिंग बैलेंस है, असेट में डेबिट, प्रोविजन पर डेबिट का क्रेडिट, ओके फिर अगर प्रोविजन पर डेबिट मेथड फॉलो करते हैं और असेट सोल्ड है, ठीक है, तो 5 स्टेप्स करते हैं, तो कितनी असेट बेची, 3, तीनों असेट के 5 स्टेप्स करने पड़ेंगे, इट विल बी बिट लेंथी, राइट, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, 100% आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके मैं सॉल्व करना ट्राई करना